जम जस जम्मि देशे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि नादं जिणेण नियदं जम्मं वा एव मरणं वा तं तस्य तम्मि देशे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि कुसकदिवारेदुम् इंदो वातेह जिणेन्दो वा एवं जोणे चैदो जान दिदवाणी सब पजाए सो सदिठी शुद्धो जो संख दिसोहु को दिठी। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की ये गाथाएं निश्चित ही हमारे को यह प्रेरणा देती है कि वे जीव जो सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हों वे जीव अपने उपयोग को बाहर से हटावें और सर्वज्ञता के ऊपर श्रद्धा करें, सर्वज्ञता पर भरोसा करें। जैसे सर्वज्ञता पर भरोसा नहीं वह जीव मिथ्या दृष्टि है, और सर्वज्ञता पर भरोसा जिस जीव को है उसे सम्यक दृष्टि होने से कोई जीव बचा नहीं सकता है। माने कितनी सुंदर व्याख्या के क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा कहो या सर्वज्ञता की श्रद्धा कहो, मैं तो ये कहता हूँ ये कोई दो चीज़ें नहीं हैं, ये एक ही बात है। लोगों के प्रश्न खड़े होते रहते हैं, मेरे पास में पर्सनल भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, सुन करके भी लोग बहुत सारी बातें कहते रहते हैं कि साहब ऐसा है तो ऐसा क्या होगा, फिर ऐसा है तो ऐसा क्या होगा, 50 साल पहले क्यों नहीं क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा उठी, उससे पहले क्यों नहीं थी, लोगों ने क्यों नहीं की, पुराने आचार्यों ने क्यों नहीं की, और सब दुनिया भर की बातें बहुत सारी होती रहती है। फिर पुरुषार्थ का उपदेश क्यों दिया गया। भाई साहब बहुत तरह की बातें हैं और सबके समाधान यथा समय धीरे धीरे मिलेंगे। आपको थोड़ा सा धैर्य रख करके सुनना पड़ेगा। देखो कुछ शैली होती है चरणानुयोग की, कोई प्रथमानुयोग की शैली होती है, कोई सैद्धांतिक बात होती है, कोई द्रव्यानुयोग की शैली होती है। चारों अनुयोगों की प्रतिपादन करने की शैली अपनी अपनी है। उनमें से सच्ची कौन सी है, ऐसी बात करना ये समझदार लोगों का काम नहीं है। सभी शैलियाँ सच्ची है। प्रथमानुयोग शैली भी परम सत्य है, चरणानुयोग शैली भी परम सत्य है। और इसके अलावा प्रथमानुयोग और चरणानुयोग के अलावा जब करणानुयोग की बात करते हैं तो वो भी एक सिद्धांत शैली है और वह भी बराबर है, उसमें भी किसी तरह का कोई ऐतराज नहीं है ना। तो प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग इन सब में सामंजस्य बिठा करके हमें चर्चा करना चाहिए और वस्तु स्वरूप का विचार करना चाहिए। देखिए यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी, सर्वज्ञता के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत किए और उन प्रमाणों के पश्चात अंत में यह भी कह दिया, जो कल हमने चर्चा पढ़ी, सिर्फ 2 पैराग्राफ ही पढ़े थे लगभग हमने, जिनमें यह कह दिया कि भैया ज्योतिष ज्ञान का क्या होगा, भविष्य को जानने वाले ज्ञानों का क्या होगा, अवधि ज्ञान का क्या होगा, मने पर्याय ज्ञान का क्या होगा, निमित्त ज्ञान का क्या होगा। ये सारे ज्ञान भी तो सच्चे हैं और अपनी अपनी सीमा में रहकर, अपनी अपनी मर्यादा में रहकर भविष्य को भी जानते ही हैं। यदि निश्चित न हो तो जाना कैसे जाएगा। और बहुत सुंदर बात अंत में विनम्र निवेदन के साथ में हमने यहाँ संपन्न की थी कि ये क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा वर्तमान में किसी एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत हुई जिसे हम पसंद नहीं करते। तो भैया इस क्रमबद्ध सिद्धांत को, क्रमबद्ध सिद्धांत मत कहो, कोई बात नहीं, क्रमबद्ध माने सर्वज्ञता, इस सर्वज्ञता की अस्वीकृति से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का आत्मघाती कदम तो मत उठाओ। देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुरुदेव श्री को पसंद नहीं करते। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो अलग चर्चा का विषय है, कभी प्रसंग बने तो उनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी ये प्रसंग नहीं है कि हम ये बतलाएं अरे ये तो मनुष्य जीव हैं, मनुष्य गति के लोग हैं। अरे आज संजीव गोदा को कितने ही लोग ना पसंद करें तो करें,
हो सकते हैं ना कुछ लोग नापसंद करने वाले भी, व्यक्तिगत राग द्वेष भी हो सकते हैं, ईर्ष्या भी हो सकती है, नापसंद करने के कई हेतु हो सकते हैं। सब लोगों को पसंद नहीं करते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हर व्यक्ति पसंद करता हो। किसी की बात ही पसंद नहीं आ रही है, कोई किसी की प्रसिद्धि से ही जल रहा है, कोई किसी की ख्याति से ही ईर्ष्या कर रहा है। जगत में कमी थोड़ी ना है ऐसी सब ईर्ष्या रखने वाले लोगों की। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिन्हें नरेंद्र मोदी जी पसंद नहीं आते, जिन्हें सचिन तेंदुलकर पसंद नहीं आता, जिन्हें अमिताभ बच्चन पसंद नहीं आता। नहीं आते तो नहीं आते, इसमें क्या है। अपना अपना पुण्य पाप कर्म का उदय भी होता है, यशस कीर्ति और अपयश कीर्ति कर्म का भी उदय होता है। सो खैर जो कुछ भी बातें हों, लेकिन भैया हमें तो सर्वज्ञता का निर्णय करना है। हमें तो इस बात का विचार करना है कि क्या सर्वज्ञ भगवान जानते नहीं हैं? क्या वे लोकालोक को नहीं जानते होंगे? क्या पर पदार्थ उनके ज्ञान में नहीं झलकते होंगे? एक तर्क प्रस्तुत कर दिया आगम प्रमाण को आधार बना करके शिष्य ने, और बहुत सुंदर चर्चा है जो मैं आज आपके बीच में यहाँ प्रारंभ कर रहा हूँ। निकालिए आप पेज नंबर 10 नंबर पेज देखिए, क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक का। अत्यंत स्पष्ट उक्त आगम प्रमाणों एवं अकाट्य युक्तियों से आहत कुछ लोग इन प्रबल प्रहारों से बचने के लिए नियम सार गाथा 159 का सहारा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं विशेषकर हमारे विद्यार्थियों को बात कहना चाह रहा हूँ। नीचे जो 2 गाथाएं प्रस्तुत की है ये क्रमबद्ध पर्याय के पोषण के लिए नहीं है। एक जगह बहुत बड़ा आयोजन था, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन चल रहा था और क्रमबद्ध पर्याय पर विद्वत गोष्ठी का आयोजन था। मैं भी उस गोष्ठी में बैठा हुआ था और दादा डॉक्टर हुकमचंद जी भारेलू साहब वो भी मेरे बगल में बैठे हुए थे। क्रमबद्ध पर्याय पर गोष्ठी चलते हुए एक विद्वान को क्रमबद्ध पर्याय के पोषक आगम प्रमाण के लिए बोलना था। नाम नहीं लूँगा मैं विद्वान का। वे विद्वान खड़े हुए और उन्होंने क्रमबद्ध पर्याय के पोषक आगम प्रमाण प्रस्तुत करना शुरू किया और शुरू करते करते उन्होंने 159वीं गाथा भी बोले। नियम सार की 159 गाथा में लिखा है, परमात्मा प्रकाश की पहले अध्याय 1 के 5वीं गाथा के अंदर लिखा है, ऐसा ऐसा वो बोलते रहे। दादा ने मेरी तरफ देखा और मैंने दादा की तरफ देखा और मुस्कुराए कि देखो समझ नहीं होती है, प्रकरण को नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ किताब को उठाया और आपने प्रमाण 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 नोट कर लिए सब फटाफट। तो कितनी बड़ी गलती होने की संभावना है। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाह रहा हूँ, स्मरण कराना चाह रहा हूँ कि ऐसी गलती, ऐसी मिस्टेक ना हो जाए। क्योंकि हम तो ये देखते हैं क्रमबद्ध के बारे में आगम प्रमाण कहाँ मिलेंगे। बोले क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक को उठा लो और जो जो लिखे हुए हैं फटाफट सब पॉइंट बना लो। अरे लेकिन भाई पूर्व पक्ष की तरफ से ये गाथा प्रस्तुत की गई है क्या? क्रमबद्ध पर्याय का खंडन करने वाले की तरफ से ये गाथा प्रस्तुत की गई है। ये विचार क्यों भूल जाते हैं आप? नहीं रहता है ध्यान जिन्होंने इन विषयों को गहराई से नहीं पढ़ा है वे सब ऐसा कर बैठते हैं। देखिए नियम सार की 159वीं गाथा का सहारा लेकर के वो शिष्य बात प्रस्तुत कर रहा है। आगम पाठी है, आगम को पढ़ा है, शास्त्रों को पढ़ा है और शास्त्रों के रेफरेंस से बात कर रहा है। क्या कहता है? जानदि पसदि सव्वम व्यवहारेण केवली भगवम केवलनाणी जानदी पसदि नियमेण पाणम। क्या कह रहे हैं? बात क्या है? जानदी प्रकृति की गाथा देखिए, बहुत सरल गाथा है, 159 नंबर गाथा। जानदी जानते हैं, पसदी देखते हैं, पसदी माने देखते हैं, सव्वम मन सबको, व्यवहार नय के द्वारा, केवली भगवान व्यवहार नय के द्वारा सबको देखते और जानते हैं। फिर केवल नाणी जानदी पसदी नियमेण पाणम। लो क्या बात कह दी है कि ये जो केवल ज्ञानी भगवान है, ये केवल ज्ञानी भगवान निश्चय से तो अपनी आत्मा को ही देखते और जानते हैं, व्यवहार नय से लोकालोक को जानते हैं। एक गाथा प्रस्तुत की इसने
ये क्या करना चाह रहा है भाई साहब? ये व्यक्ति ये चाह रहा है कि किसी तरह से ये सिद्ध हो जाए कि केवली भगवान जानते ही नहीं है, तो तुम्हारी सारी क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर पानी फिर जाएगा। ये जानेंगे ही नहीं तो फिर क्रमबद्ध का क्या होगा? खेल ही खत्म हो जाएगा फिर तो साहब एक गाथा प्रस्तुत की, और गाथा का बिल्कुल स्पष्ट अर्थ है कि केवली भगवान अपने आत्मा को जानते हैं और पर को तो जानते ही नहीं है। दूसरी गाथा प्रस्तुत की परमात्मा प्रकाश की। क्या कहते हैं इसमें? जे पुणु वंदऊ सिद्धगण जे पाणी वसंत लोया लो विषयलु इहु अच्छहिम विमलुणे यंतम नियंत। क्या कह रहे हैं? मैं उन सिद्धों को वंदता हूँ, मैं उन सिद्ध भगवान को वंदता हूँ, वंदन करता हूँ, जो निश्चय करके अपने स्वरूप में तिष्ठते हैं और व्यवहार ने करी लोकालोक को संशय रहित प्रत्यक्ष देखते हुए ठहर रहे हैं। बोलो साहब, दो कथन प्रस्तुत कर दिए, और दोनों कथनों में क्या कहा? केवली भगवान निश्चय से अपने आत्मा को जानते हैं, केवली भगवान निश्चय से अपने आत्मा में ही स्थिर हैं, अपने आत्मा में ही लीन हैं, और व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। बात यहाँ खत्म नहीं हुई शिष्य की, उसने अपना पक्ष अभी यहाँ खत्म नहीं किया। आगे एक और खतरनाक बात कहता है। क्या खतरनाक बात कह रहा है? वो आगे समय सार की 11वीं गाथा को प्रस्तुत कर रहा है। देखो क्या कह रहे हैं वे? उक्त कथनों के आधार पर वे लोग कहते हैं कि केवली भगवान पर को तो व्यवहार से जानते हैं, निश्चय से तो जानते नहीं, और व्यवहार ने असत्यार्थ है। जैसा कि समय सार गाथा 11 में लिखा, व्यवहारो भूदत्तो देसी दो सुदणो। लो साहब, व्यवहार ने अभूतार्थ है, व्यवहार ने झूठा है, व्यवहार ने असत्यार्थ है। समय सार की 11वीं गाथा को प्रस्तुत कर दिया दिव्यांश। क्या समय सार की 11वीं गाथा के अंदर लिखा है सब? व्यवहार ने अभूतार्थ है, भूतार्थ है, शुद्ध निश्चय ने भूतार्थ है, व्यवहार ने अभूतार्थ है। अभूतार्थ माने झूठा होता है। अच्छा, मतलब क्या निकला? अब उसने सिद्धांत क्या, निष्कर्ष क्या निकाला? बोले निश्चय से आत्मा को जानते हैं। सुनना, ध्यान से सुनना सब प्रकरण, मजा आएगा आपको। तर्क हैं, न्याय शास्त्रों में किस प्रकार की चर्चाएं होती है उसकी थोड़ी सी झलक हमारे आत्मार्थियों को यहाँ इस प्रकरण में देखने जानने को मिलेगी। देखिए क्या होता है। ये साहब निश्चय से आत्मा को जानते हैं, व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। ठीक है, व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, और व्यवहार ने कुंदाचार्य कह रहे हैं झूठा है, असत्यार्थ है। इसका मतलब केवली भगवान लोकालोक को और भविष्य को नहीं जानते, क्योंकि व्यवहार नहीं झूठा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? बात में दम लग रहा है हमारे को? बात में दम तो लग रहा है, लेकिन दो आचार्यों की बातों को एक साथ, दो प्रकरण, आधा प्रकरण कहीं से उठाया, आधा प्रकरण कहीं और से उठाया, और दोनों को आपस में एक दूसरे से जोड़ करके ये प्रूव कर दिया कि वो तो लोकालोक को जानते ही नहीं है। नहीं जानते। आपका क्या कहना है? आपका मन क्या कहता है? बोलो सोहम भाई, आपका मन क्या कहता है? नहीं जानते। बहुत बड़ी समस्या आएगी एक, समझ लेना। आप यदि ये कहते हैं कि केवली भगवान लोकालोक और पर को नहीं जानते, प्रश्न मेरा आपसे यह है, आप जानते हैं या नहीं पर पदार्थों को? आप लोग मुझे सुन रहे हैं कि नहीं? आप लोग मुझे जानते हैं कि नहीं? आप लोग मोबाइल को पहचानते हैं? कैसी बात कर रहे हो पंडित? सब जानते हैं। तो आप मोबाइल को जानते हो, टीवी को जानते हो, दुनिया भर के लोगों को जानते हो, अमिताभ बच्चन को जानते हो। आप टीवी की स्क्रीन पर एक आदमी आता है सफ़ेद दाढ़ी वाला, और किसी कौन से सोनी चैनल पर है, वो वहाँ सीट पर बैठ करके बोलता है कौन बनेगा, बताओ भाई कौन है वो? अमिताभ बच्चन। कैसे पहचान लिया आपने? आपने कैसे पहचान लिया? अमिताभ बच्चन स्वयं है कि पर है? उसको कैसे जाना? हम तो पर को जान सकते हैं। अवधि ज्ञान तो पर को जानता है, पुद्गल को जानता है। रूपेश्वर वधे, अवधि ज्ञान तो पुद्गल को ही जानता है।
तदनंत भागे मने पर्यय से, मने पर्यय ज्ञान भी दूसरे के मन में स्थित बात को जानता है, लेकिन जो केवल ज्ञान है वो नहीं जान सकता। वाह भाई वाह, गजब हो गया। अवधि ज्ञान जान सकता है, मने पर्यय जान सकता है, हम मति श्रुत ज्ञान वाले जान सकते हैं और केवल ज्ञान ही नहीं जान सकते। यार गजब हो गई भाई साहब, सोच के तो आपको तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए आपकी सोच के ऊपर। कहाँ से क्या क्या बातें करते हैं, कहाँ से लेकर के जानते ही नहीं है। सारे दुनिया भर के तो दंड बंद कर रहा है दुनिया भर को जानने के, और कहता है कि नहीं पर को नहीं जानते। शास्त्र में लिखा है, शास्त्र का उदाहरण दे रहा है, शास्त्र की बातें कर रहा है, शास्त्र का हवाला देकर के बात कर रहा है। क्या व्यवहार में झूठा होता है? समय सर की 11वीं गाथा तो प्रस्तुत कर दी, क्या व्यवहार में सच में झूठा होता है? बोलो, क्या व्यवहार ने को झूठा कह दिया जाए? मुझे मालूम है हमारे सारे जो आत्मार्थी हैं, ये आत्मार्थी लोगों को लगेगा पंडित जी बात तो सच्ची है, व्यवहार तो झूठा होता है, व्यवहार ने तो असत्यार्थ है, व्यवहार ने तो अभूतार्थ है। नहीं है, व्यवहार ने झूठा नहीं है, व्यवहार ने असत्यार्थ नहीं है। समझना, उसे असत्यार्थ कहा जाता है निश्चय की विवक्षा से। मैं आपसे पूछता हूं, बोलो, आपके हाथ में जो पेन है, आपके पास में जो पुस्तक है, या भैया आपने जो ये टी शर्ट पहन रखी है व्हाइट कलर वाली, पाटिल जी बोलो, ये आपकी है या नहीं है? आपकी है? मेरी है? नहीं है, आपकी है। निश्चय से कि व्यवहार से? आप कहेंगे व्यवहार से ही है, ये तो परद्रव्य को अपना के व्यवहार से ही है, तो व्यवहार तो झूठा होता है, इसका मतलब तुम्हारी नहीं है ना। आपकी जेब में रखे हुए नोट किसके हैं? आप जिस मकान में रहते हैं वो किसका है? आप जिस मोबाइल में देख करके प्रवचन सुन रहे हैं ये किसका है? झूठा है क्या ये बात? इसको झूठ कहेंगे? सुनना, मेरी बात समझने की चेष्टा करना। मैं विवक्षा से बात को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, अनेकांतवादी हूं इसलिए बात कर रहा हूं। आगम के को गहराई से जानने और समझने का प्रयत्न करता हूं, एक विद्यार्थी होकर के बात कर रहा हूं। निरंतर उपयोग इन्हीं विषयों में रचा पचा रहता है, लगा रहता है। भैया झूठ किसे कहते हैं? झूठ तो एक पाप का नाम है। समर्थ, झूठ तो एक पाप का नाम है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जो वचन बोलने पर झूठ बोलने का पाप लगे उसका नाम असत्य वचन होता है, वो झूठ होता है। बोलो, समझ में आ रही है बात? ध्यान देना क्या कह रहे हैं हम। जिस वचन के कहने पर, जिस वचन के बोलने पर आपको झूठ बोलने का पाप लगता हो वो वचन झूठ होते हैं, और जो वचन जबान से निकलने पर झूठ बोलने का पाप नहीं लगता हो उसे झूठ नहीं कहते हैं। क्या मैं जो भी कथन करूं अभी आपसे, जितने भी कथन, ये चश्मा किसका है? क्या मैं कहूं मेरा है, तो क्या ये झूठ है? नहीं। झूठ बोलने का पाप लगेगा कि नहीं? ऋषभ देव स्वामी की कितनी शादियां हुई थी? कि 2। पुत्र कितने थे? बोले 101। पुत्रियां कितनी थी? कि 2। ब्रह्म सुंदरी किसकी पुत्रियां थी? कि ऋषभ देव की। निश्चय से कि व्यवहार से? कि व्यवहार ने से। निश्चय से तो कौन किसका हो सकता है? तो फिर झूठ है ये सारे कथन। सारा प्रथमानुयोग झूठा हो जाएगा, सारा चरणानुयोग झूठा हो जाएगा, सारा कर्णानुयोग कर्म सिद्धांत झूठे हो जाएंगे। सोचना जरा, कल्पना करना एक बार इसके बारे में, अनर्थ हो जाएगा भाई साहब। व्यवहार ने झूठा नहीं है, झूठा नहीं है। हाँ, पता है, आत्मा का अनुभव करना हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी हो तो 11वीं गाथा में कहते हैं शुद्ध नए भूतार्थ है। वहाँ निश्चय और व्यवहार की व्याख्या सिर्फ इस आधार पर की गई है जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन हो, जिसके विषय के आश्रय से सम्यक दर्शन हो वो भूतार्थ, वो सत्यार्थ, वो परमार्थ, और जिस विषय के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो वो असत्यार्थ। ये व्याख्या है सत्यार्थ असत्यार्थ की। व्यवहार कहने का उद्देश्य यह है कि चिपकना मत। व्यवहार कहने का प्रयोजन यह है कि चेंटना मत। व्यवहार कहने का प्रयोजन यह है कि उसके माध्यम से, अरे उसको व्यवहार कह दिया है ना, व्यवहार का मतलब ही ये है कि परमार्थ नहीं है। व्यवहार का मतलब ही ये है कि सच्चाई कुछ और है, परम सत्य बात कुछ और है। व्यवहार है,
भैया बातें बड़ी गंभीर हैं। शिष्य ने यहाँ तुरंत क्या कह दिया, नियम सार की 159 नंबर गाथा प्रस्तुत कर दी, और गाथा प्रस्तुत करते हुए तुरंत उसको जोड़ दिया, परमात्मा प्रकाश से जोड़ दिया, और समय सार की 11वीं गाथा को साथ में लपेटते हुए ये कह दिया, व्यवहार में झूठा होता है पर को जानते नहीं है। बड़ा गजब का जवाब दिया है यहाँ दादा ने। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, बहुत सुंदर जवाब है। भैया ये प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए तो 2 प्रकार से जवाब दिया जाना चाहिए। यहां से पढ़ता हूं, देखो लाइनें, पेज नंबर 11 पर। इस प्रकार जब केवली भगवान पर को जानते ही नहीं है तो फिर समस्त द्रव्यों की भविष्य की पर्यायों को जानने की बात ही कहां रह जाती है। लो, जब केवली भगवान पर को जानते ही नहीं है तो समस्त द्रव्यों की पर को जानने की, उनकी भविष्य की पर्यायों को जानने की, परद्रव्य की सारी बातें ही कहाँ रह जाती है, सब बातें ही खत्म हो जाएगी। अब ये तो बात ही नहीं रही कुछ भी। अब 2 तरह से जवाब दिया, 2 जवाब हैं, एक न्याय शास्त्र की शैली में, पर उनका ये कहना भी पूर्वापर विचार रहित है। क्योंकि एक तो पर को नहीं जानने से पर के भविष्य को नहीं जानने की बात कहना तो कुछ समझ में भी आता है, आ सकता है, पर अपने भविष्य को भी नहीं जानते, ये कैसे सिद्ध होगा। अतः यह सिद्ध नहीं हो सकता कि भविष्य को नहीं जानते। आप समझ रहे हैं। देखो न्याय शास्त्र की शैली है, बात ऐसी है, शिष्य ने ये कहा कि पर को नहीं जानता इसलिए भगवान का भविष्य को जानना सही नहीं है। ध्यान देना क्या कहा, ये कह रहे हैं पर को नहीं जानते तो पर का भविष्य नहीं जानेंगे। भाई पर को नहीं जाना तो पर का भविष्य नहीं जानेंगे। मैंने समझ लीजिए आप अमन को नहीं जाना तो अमन के फ्यूचर को नहीं जानूंगा। मैंने किसी व्यक्ति को नहीं जाना तो उसके भविष्य को नहीं जानूंगा। परद्रव्य को नहीं जाना तो पर की आगामी पर्यायों को नहीं जानूंगा। लेकिन इससे ये तो सिद्ध नहीं होता कि पर जाना, भविष्य जाना नहीं जा सकता। न सही पर अपने आप का भविष्य तो जान सकते हैं क्या। भाई तुम्हारे इन प्रमाणों से ये तो सिद्ध कर सकते हो तुम कि वे पर को नहीं जानते, लेकिन भविष्य नहीं जानते ये सिद्ध नहीं कर सकते। भविष्य तो नहीं जानते, यदि आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा तब तो आपको ये कहना पड़ेगा कि वे अपना भी भविष्य नहीं जानते, लेकिन भविष्य तो जान सकते हैं। दूसरी बात, दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने उक्त कथनों के मर्म पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उक्त संपूर्ण कथनों को पूर्वा पर अच्छी तरह से देख लिया जाए तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। भैया आगम को देखो, शास्त्रों को देखो, शास्त्रों में जो जो बातें जहाँ जहाँ जैसी लिखी हैं उनको देखो, परमात्मा प्रकाश के कथनों को आगे पीछे देखो। नियम सार की 159वीं गाथा के आसपास लगभग 10 गाथाएं लिखी हैं, उनको जरा एक बार गहराई से देखो। समय सार के अंदर जो कथन किया है उसे अलग से देखो। निश्चय और व्यवहार नए कहे जाने की विवक्षाएं देखो, कौन सी बात को निश्चय कहा जाता है, कौन सी बात को व्यवहार कहा जाता है। गहराई से नहीं देखोगे तो कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। ये मनुष्य जीवन यूं ही बर्बाद चला जाएगा। निश्चय व्यवहार देखो नीचे, उक्त संपूर्ण कथन स्वाश्रितो निश्चय है, पराश्रितो व्यवहार है। स्वाश्रित कथन को निश्चय और पराश्रित कथन को व्यवहार कहते हैं। इन परिभाषाओं को ध्यान में रखकर किया गया है। भैया निश्चय किसे कहते हैं, व्यवहार किसे कहते हैं? अभेदानुपचारतया वस्तु निश्चय तिथि निश्चय है, भेदोपचारतया वस्तु व्यवहार्य तिथि व्यवहार है। जोशी भेदुवयारम नम्माणम गुण एक वत्तुस्से सो व्यवहारो गणियो विवरियो निश्चयो होई। स्वाश्रितो निश्चय, पराश्रितो व्यवहार है। बहुत सारी गाथाएं, बहुत सारे श्लोक सब फटाफट हम प्रस्तुत कर सकते हैं आपके सामने निश्चय और व्यवहार के संबंध में। धड़ाधड़ आगम प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। लेकिन यहाँ कौन सी परिभाषा लागू होगी? यहाँ यह परिभाषा लागू होगी जो अमृत चंद्राचार्य ने लिखी है। स्वाश्रितो निश्चय है, स्वाश्रित कथन निश्चय नय का कथन होता है, और पराश्रित कथन को व्यवहार नय कहते हैं। देखना भैया बड़ी गजब की बातें हैं। स्वाश्रित कथन को निश्चय नय कहते हैं और पराश्रित कथन को व्यवहार नय कहते हैं। इन परिभाषाओं को ध्यान में रखकर ये प्रकरण कहा गया है।
जैसा कि नियम सार की उक्त गाथा की संस्कृत टीका में भी स्पष्ट उल्लेख है। क्या होता है ये स्वाश्रित पराश्रित, क्या होता है? जानते हैं कि आप लोग स्वाश्रित कथन क्या होता है और पराश्रित कथन क्या होता है? नहीं जानते? जिस वस्तु की चर्चा चल रही हो उसका कथन उसी के आधार पर करना ये स्वाश्रित कहलाता है। जिसकी चर्चा चल रही हो उसकी चर्चा किसी और के आधार पर करना ये पराश्रित कथन कहलाता है। आपकी चर्चा आपके निजी व्यक्तित्व के आधार पर की जाए ये आपका स्वाश्रित कथन है, और आपकी चर्चा आपके फादर के बेस पर की जाए, आपके मामा जी के दम पर की जाए, आपके बिजनेस के दम पर की जाए, तो समझ लेना कि ये मेरा पराश्रित कथन है। समझ में आ रही है बात? जिसकी चर्चा चल रही हो, जीव किसे कहते हैं? बोलो, जीव किसे कहते हैं? जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, ये स्वाश्रित कथन है। और किसे कहते हैं? 2 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये सब जीव ही तो हैं। तो इंद्रियों की अपेक्षा से जीव का कथन ये पराश्रित कथन है। ठीक है? ऐसे बहुत सारी बातें हो सकती है। आप जानते हो इनको? अरे बहुत अच्छे से जानते हैं। कि क्या जानते हो? अरे बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बढ़ जाते जी, बहुत बड़े बिजनेसमैन है आप। अच्छा, बहुत बिजनेसमैन है, तो बिजनेस की अपेक्षा से कथन किया, ये पराश्रित कथन है, व्यवहार है। हाँ। और बिजनेस को छोड़कर सिर्फ व्यक्तिगत कथन करें, नहीं नहीं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा नेचर है इनका, सरल स्वभावी हैं, ऐसे जो कथन किए गए ये उनका स्वाश्रित कथन है। अब देखो, बातें तो कुछ गजब की कहना चाहते हैं। मैं नीचे थोड़ा सा एक आध पैराग्राफ पढ़ता हूं जिसमें कुछ दम नहीं है, फिर आगे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण आपके बीच में आएगा। जिसमें स्वयं की ही अपेक्षा हो वह निश्चय कथन है, और जिसमें पर की अपेक्षा आवे वह व्यवहार कथन होता है। समझ में आ रही है बात? स्वाश्रित पराश्रित समझ में आया कि नहीं आया? आप लोगों के यदि समझ में आए तो कुछ हाथ हिला दिया करो। इसमें इसके ऐसे भी हाथ खड़े करके ऐसे हिला सकते हो, ओके, ऐसा भी कह सकते हो मेरे को, तो मुझे समझ में आ जाएगी हाँ भाई ठीक है, बराबर है। स्वाश्रित कथन समझ में आया, पराश्रित कथन समझ में आया कि और समझाऊं? मैं इन 2 शब्दों को समझाने के लिए पौन घंटा बिता सकता हूं। क्या? देखो, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? बोलो, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? किसे कहेंगे धर्म द्रव्य? बोले, जीवों और पुद्गलों को चलने में जो निमित्त हो, सहयोगी हो। स्वयं चलते हुए और लगा दो, स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों के चलने में सहयोगी हो, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। अधर्म किसे कहते हैं? बोले, स्थिति पूर्वक रुकने, गमन पूर्वक स्थिति में। आकाश किसे कहते हैं? सकल द्रव्य को वास जास में। काल किसे कहते हैं? तो ये सब आपने परिभाषाएं बतलाई। अरे यार, ये सब तो व्यवहार से है। क्यों है व्यवहार से? इसलिए व्यवहार से है क्योंकि सारा कथन तुमने पराश्रित कर दिया। धर्म द्रव्य को समझाने के लिए जीव पुद्गल को क्यों लाए भैया बीच में? ये बताओ। समझाना है धर्म द्रव्य को, ला रहे हो जीव और पुद्गल द्रव्य को बीच में। जीव को चलने में सहयोगी, पुद्गल को चलने में निमित्त। अरे क्या बात कर रहे हो आप? क्या धर्म द्रव्य का अपना कुछ वजूद नहीं है? तो फिर निश्चय से परिभाषा बतलाओ धर्म द्रव्य की क्या बनेगी? स्वाश्रित कथन बताओ क्या बनेगा? स्वाश्रित कथन होगा, गति हेतुत्व लक्षण वाले को धर्म द्रव्य कहते हैं। क्या? स्थिति हेतुत्व लक्षण वाले को अधर्म द्रव्य कहते हैं। जो चलने में सहयोगी हो, जो रुकने में सहयोगी हो, स्थिति हेतुत्व, गति हेतुत्व, ये धर्म अधर्म के लक्षण हैं। आपने जीव पुद्गल साथ में ले आए तो पराश्रित कथन हो गया। परिभाषा क्या कह रही है? स्वाश्रित कथन को निश्चय और पराश्रित कथन को व्यवहार कहते हैं। अब इससे कुछ समझ में आया क्या? केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या करना है चेतन भाई? केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं। तो लोकालोक स्वयं है या पर है? तो केवल ज्ञान की चर्चा किसके आधार पर की? कि पर को जानते हैं, लोकालोक को जानते हैं। बोले, ये पर आश्रित केवल ज्ञान की चर्चा हुई।
ये सर्वज्ञता की चर्चा पराश्रित हुई, बोले इसे व्यवहार नए से कहा गया, कथन जानना चाहिए। समझ में आ गई क्या बात? लोकालोक को अब इसका अर्थ कोई ये समझ ले वे जानते ही नहीं है। अरे ऐसा थोड़ी ना, जानते ही नहीं है तो फिर व्यवहार क्यों कहा? पराश्रित कथन की अपेक्षा से व्यवहार कहा गया, पराश्रित पने की अपेक्षा से व्यवहार कहा गया। क्या स्वाश्रित कथन निश्चय होता है, पराश्रित कथन व्यवहार होता है। देखो नीचे फटाफट क्या लिख रहे हैं, है ना। और भी कई तरह से समझा सकता हूं मैं, लेकिन अभी अपना विषय वो सब समझाना नहीं है। अपना जो विषय है ये तो क्रमबद्ध समझाना है ना। तो अभी निश्चय व्यवहार थोड़ी ना समझा रहे हैं, थोड़े समय बाद में शुरू करेंगे अपने आत्मार्थियों के लिए, तो करेंगे भैया हम शुरू निश्चय व्यवहार की कक्षा, नए चक्र की कक्षा। क्रमबद्ध पर्याय पूरी हो जाएगी तो नए चक्र पढ़ाएंगे। हमारे शास्त्री वाले बाद में पढ़ेंगे, दूसरे शास्त्री वाले पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर फाइनल वाले। देखो पेज नंबर 11 पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ, जिसमें स्व की ही अपेक्षा आवे वह निश्चय कथन, जिसमें पर की अपेक्षा आवे वह व्यवहार कथन होता है। अतः केवली भगवान अपनी आत्मा को देखते जानते हैं, अपने कोई यह निश्चय कथन हुआ, और वे पर को देखते जानते हैं, यह व्यवहार कथन हुआ। उक्त कथन का तात्पर्य मात्र इतना है कि वे पर को व्यवहार से जानते हैं। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि वे पर को जानते ही नहीं। क्या इसका यह अर्थ कदापि नहीं लगा सकते हो आप कि जानते ही नहीं है, वैसा वो तो जानते ही नहीं है। अरे यार गजब ही हो गई बात, कैसे होगा बतलाओ? सोच सोच करके हंसी आती है कभी तो कि ये क्या समझ रहा है ये व्यक्ति। आगे देखिए, नियम सार की 159 से लेकर 169 तक की गाथाओं और उनकी संस्कृत टीका को यदि एक बार अच्छी तरह से देख लें तो सब बात सहज स्पष्ट हो जाती है। उक्त संपूर्ण प्रकरण भगवान की सर्वज्ञता को सिद्ध करने वाला है। विस्तार भय से वह सब यहाँ देना संभव नहीं है। जिज्ञासु पाठकों से उक्त प्रकरण का गहराई से मंथन करने का सानुरोध आग्रह है। और मुझे मालूम है ये आग्रह तो कर रहे हैं लेकिन कोई नहीं पढ़ेगा, ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है क्रमबद्ध पर्याय को समझने के लिए ज़्यादा पढ़ने की। जितना प्रकरण यहाँ दे दिया है वो पर्याप्त है। अब देखिए इसी बात की सिद्धि के लिए पर को जानते हैं तो कैसे जानते हैं? शास्त्र में लिखा है पर को जानते हैं, और शास्त्र में ही लिखा है पर को नहीं जानते हैं। तो कैसे जानते हैं और कैसे नहीं जानते हैं, एक बहुत सुंदर प्रकरण यहाँ लगभग 1 पेज में चलने वाला है जो आज हम पढ़ेंगे। अभी देखिए आचार्य जयसेन प्रवचन सार गाथा 39 की तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में लिखते हैं। प्रवचन सार की 39 नंबर गाथा बताओ कौन सी है? भूल गए? प्रवचन सार 39 नंबर गाथा वो है, पर्याय जो अनुत्पन्न है या हो गई है नष्ट। यदि पच्चखम जादम पीछे आई थी, 1-2 पेज पहले पढ़ी थी अपन ने। यदि पच्चखम जादम वाली गाथा है 39 नंबर गाथा। इसकी टीका में क्या लिख रहे हैं ये तो देखो आप जरा। देखिए, यथायम केवली परकीय द्रव्य पर्यायान यद्यपि परिचित्ति मात्रेण जानाति तथापि निश्चयेन सहजानंद एक स्वभावे स्वशुद्धात्मनि तन्मयत्वेन परिचित्तिम करोति। तथा निर्मल विवेकी जनोपि यद्यपि व्यवहारेण परकीय द्रव्य गुण पर्याय परिज्ञानम करोति तथापि निश्चयेन निर्विकार स्वसंवेदन पर्याये विषयत्वात् पर्यायेण परिज्ञानम करोति इति सूत्र तात्पर्यम। ये सूत्र का तात्पर्य है। क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं समझ में आया होगा, हमारे आत्मार्थियों को स्वाध्यायियों को नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करें, हिंदी में पढ़ता हूं, हिंदी समझ में आएगी। जिस प्रकार, और बड़ा गजब का अर्थ है, सुन सुन करके प्रसन्न हो जाओ आप, मन लगेगा, मजा आएगा। क्या बात कह रहे हैं सिद्धार्थ? देखो क्या कह रहे हैं, बड़ी बड़ी गजब की बात है। ये कह रहे हैं जिस प्रकार केवली भगवान परकीय द्रव्य पर्यायों को यद्यपि परिचित्ति मात्र रूप से जानते हैं। परिचित्ति मात्र रूप से जानना मतलब जानन मात्र, ज्ञप्ति क्रिया मात्र से जानते हैं, जानते मात्र हैं बस। तथापि निश्चय से क्या है?
सहे आनंद एक स्वभावी शुद्धात्मा में ही तन्मय होकर के परिचित्ति करते हैं। माने अपने आत्मा को तो तन्मय होकर के और लोकालोक को मात्र जानते हैं। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि, असली बात क्या है? निजानंद रसलीन। असली बात तो ये है अपने आनंद में लीन रहते हैं। उसी प्रकार निर्मल विवेकी जन भी यद्यपि व्यवहार से परकीय द्रव्य गुण पर्यायों का ज्ञान करता है, तथापि निश्चय से निर्विकार स्व संवेदन पर्याय में ही तद विषयक पर्याय का ही ज्ञान करता है। सुनो भैया, बात क्या कह दी है, अरे बहुत गजब की बात है। बात ऐसी है, जिस अपेक्षा से सर्वज्ञ भगवान लोकालोक को नहीं जानते हैं ना, उसी अपेक्षा से सम्यक दृष्टि भी पर पदार्थों को नहीं जानता। क्या बात कर रहे हो? ऐसा ही है। जो विवक्षा केवली भगवान के ऊपर लागू होती है कि केवली भगवान पर पदार्थों को सिर्फ जानते मात्र हैं, तन्मय नहीं होते, ये बात जैसी लागू होती है, ये बात चौथे गुणस्थान वर्तियों पर भी लागू होती है, ये बात पंचम गुणस्थान वर्तियों पर भी लागू होती है। मुनिराज भी इसी प्रकार अपने में ही तन्मय होकर के अपना अनुभव करते हैं, पर पदार्थों को जानते नहीं हैं। तो फिर बतलाओ, पीछे कमंडल हाथ में उठाते हैं कि नहीं? कि उठाते हैं ना, तो फिर बिना जाने उठा लेते हैं। जान तो ऐसा ही है भाई साहब। क्या क्या बात कहते हैं भैया, हैं? निश्चय से निर्विकार स्व संवेदन पर्याय में ही बस तद विषयक पर्याय का ही ज्ञान करते हैं। ये तो हो गई बात निश्चय से। उक्त कथन के अनुसार देखो, इस जो पैराग्राफ पढ़ा है, इस पैराग्राफ में शब्द थोड़े से कठिन आपको लग रहे होंगे। स्व संवेदन, स्व संवेदन क्या होता है? अपना अनुभव, अपना ज्ञान, वो कहलाता है स्व संवेदन। और कौन सा शब्द कठिन है? परिचित्ति मात्र, मैंने बतला दिया। तन्मय होकर के परिचित्ति करते हैं, माने यही मैं हूं, इस तरह की फीलिंग के साथ में अनुभव करते हैं सर्वज्ञ भगवान। देखना क्या कह रहे हैं, उक्त कथन के अनुसार, इस वचन के अनुसार, जिस अपेक्षा से केवली भगवान मात्र अपने को जानते हैं, पर को नहीं, उस अपेक्षा से अर्थात निश्चय से तो सम्यक दृष्टि भी मात्र अपने को ही जानते हैं, पर को नहीं जानते। अतः यदि आप सर्वज्ञ का पर को जानना असत्य मानेंगे, तो फिर सम्यक दृष्टि ज्ञानी का भी पर को जानना असत्य मानना पड़ेगा, जो कि प्रत्यक्ष सिद्ध है। सब प्रत्यक्ष दिख रहा है, ये जान रहे हैं पर को, प्रत्यक्ष दिख रहा है। गाथाओं की टीकाएं लिख रहे हैं, प्रत्यक्ष लिख रहे हैं, ऐसा हो रहा है काम, साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बोलो। आशा है ज्ञानियों का पर को जानना आपको भी अस्वीकृत न होगा। क्या आप हैं इस बात के लिए तैयार कि ज्ञानी लोग पर को नहीं जानते? क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि अवधि ज्ञान भी पर को नहीं जानता? तो फिर किसको जानता है? चलो ये बता दो। अवधि ज्ञान तो छद्मस्तों के होता है ना, पर को नहीं जानता, कोई पर को नहीं जानता, तो किसको जानते हैं? ये बता दो, आप बता दो, बोलो, किसको जानते हैं? किसको जानते हैं? क्या बताएं? पुद्गल को जानते हैं कि अपने आत्मा को जानते हैं? अवधि ज्ञानी सिर्फ और सिर्फ पुद्गल को जानता है। रूपी पदार्थों को जानना ही अवधि ज्ञान का विषय है। सारी कहानी खत्म हो जाएगी भाई साहब। शास्त्र कैसे लिखेंगे? 6 द्रव्यों को जानेंगे नहीं तो 6 द्रव्यों का प्रतिपादन कैसे करेंगे? जम्बूद्वीप को जानेंगे नहीं तो जम्बूद्वीप का प्रतिपादन कैसे करेंगे? अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन किस प्रकार लिखा है? स्वर्ग नरक की रचना और उनका वर्णन कैसे लिख दिया है? नहीं जानेंगे तो वर्णन कैसे बतलाएंगे? अब आप कहते हो जानते ही नहीं, आप कहते हो पर को नहीं जानते, आप कहते पर को नहीं जानते। गजब हो गया है, पर को नहीं जानते, कैसे बनेगी ये बात? देखो, आपको भी ये बात स्वीकृत नहीं होगी। दूसरे, केवली भगवान स्वयं को तन्मय होकर जानते हैं, परंतु पर को जानते तो हैं, पर उनमें वे तन्मय नहीं होते। वाह! इस कारण भी उनका पर को जानना व्यवहार कहा जाता है। बड़ी गजब की बात कह दी है।
5 मिनट के अंदर ऐसी बात कहूँगा जो आपको ऐसे लगेगी यार क्या गजब बात कह दी है। परमात्म प्रकाश गाथा 1:52 की टीका में भी ये बात अत्यंत सरल शब्दों में, स्पष्ट शब्दों के अंदर कह दी गई है। मैं प्रकरण पढ़ता हूँ, परमात्म प्रकाश अध्याय 1 की 52 नंबर गाथा की टीका का प्रकरण। देखो बहुत सुंदर चर्चा है, 5 मिनट है अभी हमारे पास में। कश्चिदाह, कल दोबारा कर लेंगे यहीं से चर्चा, बहुत मार्मिक बातें कहना चाह रहे हैं। कश्चिदाह, कश्चिदाह क्या होता है? कोई पूछता है, क्या कोई कहता है? कश्चित, कोई आह कहता है। क्या कहता है भैया? यदि व्यवहारेण लोकालोकम जानाति, यदि व्यवहारेण तृतीया विभक्ति है, व्यवहार के द्वारा, तृतीया एक वचन है ना, लोकालोकम, लोकालोक को द्वितीया है, जानाति जानता है, तरही तो व्यवहार नयन सर्वज्ञत्वम नैच निश्चय नयनेति। प्रश्न ऐसा है, बड़ा गजब का प्रश्न है, आपको भी मजा आएगा। व्यवहार नय से यदि सर्वज्ञ भगवान लोकालोक को जानते हैं तो सर्वज्ञता भी तो व्यवहार से ही कहो। भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, निश्चय से सर्वज्ञ हैं कि व्यवहार से सर्वज्ञ हैं? क्या कहना है? भगवान का वीतरागता और सर्वज्ञता गुण निश्चय से है कि व्यवहार से? यदि लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं तो उनकी सर्वज्ञता भी व्यवहार से कहनी पड़ेगी। बोलो। और इतना ही नहीं, एक आगे तो चल करके बड़ी गजब की व्यवस्था बतला दी। क्या कह रहे हैं? परिहारमाह, समाधान करते हैं। यथा स्वकीयम आत्मानम तन्मयत्वेन जानाति तथा परद्रव्यम तन्मयत्वेन न जानाति तेन कारणेन व्यवहारो मन्यते न च परिज्ञानाभावात्। हो संस्कृत जानने वाले हमारे संस्कृत के विद्वानों को, संस्कृत पाठी विद्वानों को मजा आ जाएगा लाइनें पढ़ने में ही। क्या कह दिया? यथा स्वकीय आत्मानम तन्मयत्वेन जानाति तथा परद्रव्यम तन्मयत्वेन न जानाति तेन कारणेन व्यवहारो मन्यते। इस कारण से व्यवहार कहा जाता है। तन्मय भूत्वा न जानाति तेन कारणेन व्यवहारो मन्यते, तन्मय होकर के नहीं जानते पर पदार्थ को, इसलिए व्यवहार कहा जाता है। न च परिज्ञानाभावात्, जानते नहीं है इसलिए नहीं। न च परिज्ञानाभावात्। यदि पुनर्निश्चयेन स्वद्रव्यवत् तन्मयो भूत्वा, क्या स्वद्रव्यवत्, अभी एक आशीष शास्त्री की डेथ हुई ना अभी एक थोड़े समय पहले, जवेरा के, वो पढ़ते था जिस जमाने में, मेरे से भरी सभा में उसने प्रश्न किया, भाई साहब एक बात बतलाओ, केवल यानी भगवान तो वीतरागी है, वीतरागी है तो राग द्वेष तो होता नहीं है उनको। अब परद्रव्य को तन्मय होकर के जाने या नहीं जाने उससे क्या फर्क पड़ता है? वीतरागी है ना, तो परद्रव्य को तन्मय होकर के भी जान ले तो क्या फर्क पड़ता है? तो मैंने वो बात जब वो पढ़ता था, कोई 15-20 साल 18 साल पुरानी बात होगी, 15-17-18 साल पुरानी, तो मैंने उसको बात कही प्रवचन हॉल में अपने। मैंने कहा भैया सुनो, तुम क्या बात कर रहे हो? केवली भगवान तन्मय होकर के जानने में फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव भी यदि पर पदार्थ को तन्मय होकर के जाने तो उसका चौथा गुणस्थान कायम नहीं रहता। और दादा सुन रहे थे घर पर, और दादा ने बहुत तारीफ की, फिर बात गजब की कही तुमने। दादा भी बताते हैं इस तरह की बात। सम्यक दृष्टि पर को तन्मय होकर के नहीं जानता, चौथे गुणस्थानवर्ती भी पर पदार्थों के साथ में तन्मय नहीं होता। बोलो कि साहब क्या फर्क पड़ जाएगा तन्मय होकर के जान लेंगे तो? सुनो आगे की लाइन क्या कह रहे हैं। यदि पुनर्निश्चयेन, संस्कृत की लाइन है, 5वीं लाइन है ऊपर से, यदि पुनर्निश्चयेन स्वद्रव्यवत तन्मयो भूत्वा परद्रव्यम जानाति तरही परकीय सुख दुख राग द्वेष परिज्ञातो सुखी दुखी रागी द्वेषी च स्यादिति मैं दूषणम प्राप्नोति थी। समझ में आ रही है क्या बात? क्या तो पर के सुख दुख को जानने से, पर के राग द्वेष को जानने से, तन्मय होकर के जानेंगे तो स्वयं भी रागी द्वेषी और सुखी दुखी होने का प्रसंग प्राप्त होगा। नहीं आई समझ में? आप देखो जिस जिस विषय को, जिस जिस पदार्थ को जितना तन्मय होकर के जानते हैं उतना आप भी सुखी दुखी हो जाते हैं। भैया बोलो, जिस चीज़ को जितनी तन्मयता से आप देखते हैं, जिस चीज़ को आप जितनी तन्मयता से जानते हैं, आप क्या करते हैं? प्रभाव पड़ेगा। वैसा ही आप सीरियल देखते देखते लोग रोने लग जाते हैं, टीवी की स्क्रीन के साथ आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं।
क्या ये क्या हो गया? पहले कहा करता था गावस्कर के बारे में, कपिल देव के बारे में, फिर कहता था सचिन तेंदुलकर के बारे में, फिर कहता था धोनी के बारे में, जीरो पर यदि आउट हो जावे तो न मालूम हिंदुस्तान की कितनी टीवियां फूट जावे। अब तो इन सब ने संन्यास ले लिया। अब धोनी के बाद में कौन आया पता नहीं मुझे। क्या है, कौन है धुरंधर प्लेयर इस समय? अब वो वनडे मैच और वर्ल्ड कप में वो खेल रहा है वो। अब वो सारी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बिल्कुल ऐसी उम्मीदें बनी हुई है उससे कि ये तो कुछ कमाल करके जाएगा। और आए और महात्मा जी पहली बॉल पर विकेट उड़ गए, उसके उड़ गए। अब टीवियां फूट जाती। अब भैया टीवी ने क्या बिगाड़ा है उसका, कैसे क्या लेना देना है? उससे देखते देखते इतने तन्मय हो जाते हैं, इतने तन्मय हो जाते हैं, ऐसा लगने लगता है जैसे ये क्या हो गया ये। बोलो, आप जिसके साथ में तन्मय हो गए हैं, आपने जिसके साथ में जुड़ान कर लिया है, आपकी फीलिंग जिसके साथ में जुड़ी हुई है, आप उससे इतने प्रभावित हो जाएंगे कि आप उसके दुखी होने, उसका एक्सीडेंट हो जाए। अमिताभ बच्चन आज यदि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो कितने लोग रोजाना क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ दुआ मांगने लग जाते हैं। भगवान जैसे क्या क्या हो गया भाई साहब? ये तन्मयता का खेल है सारा का सारा। क्या अब तुम कह रहे हो केवली भगवान तन्मय हो जाए, केवली भगवान लोग को तन्मय होकर के जान लेवे तो क्या होगा? परकीय, सेकंड लास्ट लाइन संस्कृत की, परकीय सुख दुख राग द्वेष परिज्ञातो। पर के सुख दुख को जानने से, पर के राग द्वेष को जानने से, सुखी दुखी रागी द्वेषी से मैं दूषणम प्राप्नोति थी। क्या खुद भी रागी द्वेषी हो जाएंगे भगवान, भगवान को भी सुखी दुखी होने का प्रसंग प्राप्त होगा। इतना महान अनर्थ खड़ा हो जाएगा। यदि इस महाअनर्थ से बचना चाहते हो तो ऐसा समझो कि जानते तो हैं लेकिन तन्मय होकर के नहीं जानते हैं। मैंने अभी सिर्फ संस्कृत पंक्तियों के आधार पर बात कही है। इस विषय का विशेष स्पष्टीकरण करते हुए कल थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। नीचे इसका अनुवाद लिखा हुआ है, वो आप पढ़ लेवें। कल दोबारा पढ़ूंगा, अनुवाद पढ़ूंगा नीचे वाला, और फिर विषय को और अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। और भी मार्मिक प्रकरण कल खुलकर के सामने आने वाले हैं। यथा समय कल इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। हाँ भाई।